आरोप नहीं, प्रथम दृष्टा सिद्ध हो गए। जो ये मुकुंदानंद और अभिमुक्तेश्वर जैसे राक्षस, काल नेमी, ये इतने गंदे लोग हैं कि धर्म का चोला पहनकर और सनातन के नाम पर विदेशों से फंडिंग लेते हैं। यहाँ बदनाम करते हैं सनातन को, कभी मेले में, कभी दिल्ली बैठकर, कभी अपने मठों में बैठकर। इनके खुलासे हो गए हैं। खुलासे नहीं, सब चीज आ गई है सामने, सीडी आ गई है। सीडी का जमाना नहीं है, चलो क्यों सीडी कहा जाती है, मुंह पे आई है। पेन ड्राइव इनके सामने हमने सब कुछ दिखा दी है। और इतने गंदे गंदे सीन उसमें आ रहे हैं कि इतने गंदे गंदे काम करते हैं लोग। और उसके अंदर छोटे छोटे बटकू के साथ घिनौना कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वीआईपी के सामने भी ये परोसने का काम करते हैं। बाढ़ पीड़ित इलाकों से बच्चों को खरीद के लाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, और 10 साल के बाद उनके साथ गंदा काम कराया जाता है। ये सब चीज माननीय न्यायालय में साबित हो चुकी है, हमने दे दी है सब सबूत। हमारे बटुक ने बयान दे दिया है, और बहुत सारे ऐसे एविडेंस मेडिकल में आ गए हैं कि वहाँ पे कुकर्म हुआ है। देखिए मेडिकल में सूत्रों ने बताया है कि पुष्टि हुई है जी कि कुकर्म हुआ है। जी। तो लेकिन ये प्रमाण चाहिए कि कुकर्म किसने किया। अभिमुक्तेश्वर ने किया, अभिमुक्तेश्वर ने किया है, मुकुंदनंद ने किया है, प्रकाश उपाध्याय ने किया है, अरविंद ने किया है, और कुछ वीआईपी हैं जिनका नाम हम जल्दी खोलेंगे। आपके द्वारा कहा गया कि आश्रम के अंदर बहुत कुछ है, क्या है वहाँ? आश्रम के अंदर वहां पर एक कमरा है जिसमें अंबानी के घर में भी इतनी सुविधा नहीं होगी उस कमरे के अंदर। अभी हटाने लगे वहां पे, पता चला कल भी एक ट्रक भर के गया, उसमें सामान उतर के गया, जब से मीडिया में आने लगा। वहाँ स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में भी, क्योंकि ये नंग होकर उस महिला के साथ, महिला इनको रगड़ रगड़ के नुआती है, वो ऐसे मर मर के नुआती है। उस महिला को इनकी सखी बताते हैं, वो साउथ की रहने वाली है, उसका नाम पूर्णिमा इन्होंने रखा है। उस पूर्णिमा ने इसका नाम स्वामी श्री रखा। कितना गंदा काम उन भटकों के सामने। उस स्विमिंग पूल में नहाते थे, और अब स्विमिंग में रद्दी भर दी। पता चलेगा, यहाँ जांच हो जाएगी, कैमरे वाले आ जाएंगे। तो सब चीजें हमारे पास हैं, और कुछ आश्रमों में दबी हैं, हम नहीं बता सकते क्योंकि फिर उनको निकलवा देगा। आपका कहना है कि वीवीआईपी मूवमेंट भी वहां पर रहता है। हाँ, तो चैट भी आप बता रहे हैं जी जी जी, प्रकाश उपाध्याय की सब चैट, और वो फोटो भेजता था भटकू की, कैसे कैसे पसंद कराता था। और बहुत बड़े नेता, जिस दिन नाम सामने आ गया तो आप समझ लो कि उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। सर प्रदेश के मुखिया का भी आप कुछ नाम ले रहे थे, अगर सूत्रों से पता लगा है। प्रदेश का मुखिया तो मैंने किसी, हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग शामिल हैं, कांग्रेस के लोग शामिल हैं। हाँ, उप मुख्यमंत्री कुक्रम में नहीं है, परंतु उनको प्रदर्शन कराने में, माघ मेले में जो धरना प्रदर्शन कराया, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल अदा है। उन्होंने कहा कि जब मैं आऊंगा, जब धरना खत्म करना, और आप धरना करो, आपको पूरा सपोर्ट है, मेरा भी है, अखिलेश यादव का भी है, उसमें रिकॉर्डिंग में सब है। यदि सरकार उसको निकाल ले तो सरकार के पास सब कुछ होता है, रिकॉर्ड निकाल ले सरकार। और अखिलेश यादव और इन दोनों ने मिलके, डिप्टी सीएम ने, ये धरना माघ मेले में सनातन को बदनाम करने के लिए कराया था। इनकी इंटरनेट की कितनी बार इनके पास प्रकाश उपाध्याय के फोन पे बात हो रही है, सामने आ जाए। क्यों हो रही है, क्या मतलब है डिप्टी सीएम का बात करने का, क्या मतलब है अखिलेश यादव का बात करने का? केवल धरना दुआना था, और वहां माघ मेले में जो सुविधा इतनी अच्छी मिल रही थी, उसको बदनाम करने का, सनातन को बदनाम करने का, ये बहुत बड़ा कांड था। और देखो, माँ गंगा ने इनको खत्म कर दिया है। माँ गंगा ने को गंदा बता रहे थे, और माँ गंगा ने आज इनको गंदा कर दिया है। आपदा पीड़ित कुछ बच्चों की बात हुई थी, जो बाढ़ पीड़ित बच्चों को लाया जाता। जी जी, प्रकाश उपाध्याय, बाढ़ पीड़ित बच्चे जो नाबालिग वो होते हैं, जिनके माँ बाप मर जाते हैं, उनको वहां से खरीद के लाते हैं आश्रम में। उनको तो जब 4-5 साल के, 10 साल के हो जाते हैं, तो उनके आंख खुलती है, तो किसको चेहरा दिखता है? अभिमुक्तेश्वर, वही पाप पिता है उनका, जब गुरु बताया जाता है। तो जैसा चेला काम करेगा, बताएगा कि गुरु सेवा है, ये मुकुंदानंद पहले कराता है गंदे काम कमरों के अंदर रात में, फिर वो बच्चों को कहता है कि ये गुरु सेवा का है, तो बच्चों को करना पड़ता है, और फिर उन भटकों को नेताओं के सामने परोसा जाता है। तो ये सबसे बहुत बड़ा कांड हो रहा है। हिस्ट्री सीटर बता दे किस कोर्ट ने मुझे बताया, किस कोर्ट से सजा हुई, एक पेपर दिखा दे। एक पेपर मांग रहा हूँ आज अभिमुक्तेश्वर से आपके माध्यम से, कि कोर्ट में, किस कोर्ट से मुझे सजा हुई। इनके चेले अखिलेश यादव की सरकार में, जब आपका पड़ोस का जिला मुजफ्फरनगर, मैं वहां का निवासी था, तो वहां बाढ़, हमारा जो हिंदुओं का पलायन हुआ था, जो वहां पर दंगे हुए थे, उसमें मैं शिकायत करता था। और इन्होंने मुझे दबाने के लिए एक मुस्लिम अधिकारी अब्दुल अमीन वहां पर 2013 में तैनात किया, जिसने उन मुकदमों में, जो मुकदमे मेरे खत्म हो गए थे 2002 में, 2010 में बरी हो गए थे और स्टे हो गए थे, उन मुकदमों की सूची बनाकर मुझे हिस्ट्री शीटर घोषित किया था। परंतु माननीय न्यायालय ने, यही की कमिश्नर साहब ने
यहाँ की कोर्ट ने जब मुझे गुंडा एक्ट लगाई थी, इन्होंने आदेश लगाया और लिखा कि ये गुंडे नहीं धार्मिक नेता हैं। तो ऐसे ऐसे आदेश मेरे पक्ष में हुए हैं। लिस्ट भी इनके द्वारा वायरल की जा रही है। हाँ वायरल बिल्कुल, हो बहुत रही अच्छा है, बात। मुकदमे हैं और जी गो जी हत्या जी और जी उनका जी कहना है जी। कि चूंकि मैं गो हत्या को रोकना चाहता हूँ, आप मुझे वर्तमान की सूची एसएसपी शामली से दिला दो, प्रमाणित सूची होनी चाहिए। आपके आश्रम में यह सूची बनाई गई, कंप्यूटर से टाइप की गई और उसमें मेरे पिता का नाम राजेंद्र सिंह लिख दिया गया, यही फ्रॉड है। लेकिन उस पर तो स्टैंप लगी हुई है। स्टैंप थाना कांडला की लगी है, और जब थाना कांडला में बात आई और वहां पे एफआईआर दर्ज हो जाती है इनके खिलाफ 18 फरवरी, अभी इसी महीने में एफआईआर दर्ज हो जाती है कि ऐसी कोई मोहर नहीं लगी, ऐसी कोई सूची नहीं जारी हुई, अब तो ये जेल जाएंगे। कितने बच्चे हैं ऐसे? 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ गलत काम हुआ है। क्या सजा मांगते हैं? फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मेरा तो ये मांग है। लेकिन वो तो जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं करता। वो तो मैं क्या कहता हूँ, कांग्रेस की सरकार है जहाँ की, वहां की पुलिस से कराने को कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वहां भी छोड़ दो ना, विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी स्कॉटलैंड है, वहां की करा लो। आप नहीं बच पाओगे, ना अखिलेश बचा पाएगा ना राहुल बचा पाएगा, इतने पर्याप्त सबूत हमारे पास है। पेन ड्राइव भी क्या है? पेन ड्राइव में बहुत गंदी गंदी चीजें हैं, वो सब चीज सार्वजनिक नहीं बता सकते।